Hello students, today we will read chapter 3 Measure for Measure. All of us have scissors and blade at home. Yet we go to the barber to get a haircut. Why? Discuss. हमारे घरों में ब्लेड और कैंची सीज़र होते हैं, लेकिन फिर भी हम क्यों जाते हैं बार्बर के पास हेयर कट के लिए? तो वैसा ही कुछ इस चैप्टर में समझाने की कोशिश की गई है. Let's see. Krishnadev Rai was known for his patronage of poets and scholars. He was equally fond of fine arts. Once he came to know about a brilliant artist named Raja Varma. He invited Raja Varma to the court and asked him to draw his portrait. जो राजा कृष्ण देव राय थे उन्हें पोइट्स और स्कॉलर्स को प्रोटेक्ट करना पसंद था, उनकी सहायता करते थे वे, और उन्हें उतना ही क्या पसंद था, आर्ट, कला. तो एक बार क्या होता है, उनको एक राजा वर्मा नाम के ब्रिलियंट आर्टिस्ट का पता चलता है. तो फिर वो उन्हें इनवाइट करते हैं अपने कोर्ट में और पूछते हैं क्या आप मेरी तस्वीर बना सकते हैं. The king was very pleased with the artist when his portrait was ready. And in the portrait, the majestic and handsome king seemed to have come alive within the frame. Do you think that the king rewarded him? तो फिर क्या होता है, जो किंग रहते हैं कृष्ण देव राय, वो उन्हें अपने पोर्ट्रेट बनाने को कहते हैं, यानी कि अपनी पिक्चर बनाने को कहते हैं. तो जो आर्टिस्ट रहते हैं राजा वर्मा फिर उनकी पोर्ट्रेट बनाते हैं. तो पोर्ट्रेट बनने के बाद राजा देखते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं लाइव उस पोर्ट्रेट में ही खड़ा हूँ, ऐसा उनको फील होता है. और जो राजा वर्मा रहते हैं काफ़ी टैलेंटेड आर्टिस्ट रहते हैं उस समय. अपार्ट फ्रॉम दिस पोर्ट्रेट राजा वर्मा ड्रीव इमेजेस ऑफ फेमस कैरेक्टर्स फ्रॉम पुराण्स ऑफ मैन एंड वुमेन and so on. He became well known for his skills. He became close and dear to the king. तो फिर और भी बहुत सारे पोर्ट्रेट्स वो बनाते हैं, जो आर्टिस्ट रहते हैं राजा वर्मा. किंग उन्हें बनाने को कहते हैं, जैसे पुराण में जो पिक्चर्स होते हैं उनके, मैन वुमेन, इन सब के, और भी बहुत कुछ. और क्या होता है, और उनके में स्किल, जो उनका जो आर्ट का स्किल रहता है वो उस स्किल के ही नाम से जाने जाते हैं. और वो राजा के बहुत करीब हो जाते हैं, क्योंकि राजा को भी आर्ट पसंद था और आर्ट उनको पसंद रहता है, और वो खुद एक आर्टिस्ट रहते हैं. तो जो वो है, क्या बोलते हैं, राजा वर्मा है, वो राजा को पसंद आ जाते हैं. फिर overwhelmed by joy, Krishnadev Rai called the artist and asked him what he wanted. When Raja Varma did not reply, the king, on the spur of a generous impulse, rewarded him with chief ministership. और जब राजा कृष्णदेव राय आर्टिस्ट को पूछते हैं कि आपको इसके बदले में क्या चाहिए, तो फिर जो राजा वर्मा आर्टिस्ट रहते हैं वो रिप्लाई करते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए. वो रिप्लाई नहीं करते हैं. तो फिर राजा को ऐसा लगता है कि मुझे इन्हें कुछ देना चाहिए. तो फिर वो उन्हें चीफ मिनिस्टरशिप ज्वाइन करने को कहते हैं और उन्हें अपने कोर्ट में चीफ मिनिस्टर बना देते हैं. राजा वर्मा विल प्रूव टू बी अ वेरी गुड चीफ मिनिस्टर. गिव योर कमेंट्स. क्या आपको लगता है वो एक अच्छे चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे? Though Raja Varma was a good man and a brilliant artist, he had no experience whatsoever of administration. Soon everything was thrown into disorder because of his hasty decision and bad management of the state affairs. अब राजा कृष्ण देव राय रहते हैं, उन्हें मिनिस्टर तो बना देते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में आर्टिस्ट थे. अब उन्हें इन सब एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था. तो जल्द ही क्या होता है,
स्टेट में लोग उनसे सेटिस्फाइड नहीं रहते उनके डिसीज़न से, और उनके मैनेजमेंट जो उनका मैनेजमेंट जो स्टेट में चलते रहता है वो भी कुछ सेटिस्फाइड नहीं रहता है। द पीपल वर अनहैप्पी अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन। दे डिड नॉट डेयर टू कंप्लेन टू द किंग बिकॉज द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। और जो वहाँ की प्रजा होती है, जो वहाँ के लोग होते हैं, वो नाखुश रहते हैं उनके डिसीज़न से, क्योंकि अब उन्हें एक्सपीरियंस भी नहीं था और वो डिसीज़न सोच समझ के नहीं ले पा रहे थे। तो उनके डिसीज़न से जो वहाँ के लोग थे सेटिस्फाइड नहीं थे, और वो कंप्लेन करने से भी डर रहे थे क्योंकि वो राजा के बहुत ही करीब थे। द एल्डर्स ऑफ टाउन फाइनली अप्रोच्ड एंड sought तेनाली राम्स हेल्प इन गेटिंग राइड ऑफ द न्यू एंड inept चीफ मिनिस्टर। तेनाली रामन assured them, I shall soon find a harmless way to remove the artist from the chief ministership। तो जो गांव के बड़े लोग रहते हैं तो फिर वो किसको अप्रोच करते हैं? तेनालीरामन को, कि आप हमारी हेल्प कीजिए और हमें इस चीफ मिनिस्टर से बचाइए, क्योंकि अब लोगों को पसंद भी नहीं आते रहते वो चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उनका जो डिसीजन था उससे अनसेटिस्फाइड थे। तो उसके लिए फिर जो गांव के लोग रहते हैं बड़े बुजुर्ग, वो किसकी हेल्प लेते हैं? तेनालीराम की। तेनालीरामन एश्योर्ड देम आई शैल सून फाइंड अ हार्मलेस वे। फिर तेनालीराम कहते हैं कि मैं जल्द ही इसका कोई ना कोई इलाज ढूंढ लूँगा। आफ्टर अ फ्यू वीक्स तेनालीरामन इन्वाइटेड द किंग, द क्वीन एंड सम courtiers to his house for lunch. Meanwhile, he found a very good carpenter and put him on the job for preparing a grand feast for the king. कुछ दिनों बाद ये होता है कि जो तेनालीरामन रहते हैं, किंग, क्वीन और बाकी दरबारियों को, कोर्टियर्स जो है, उनको इनवाइट करते हैं अपने घर में लंच के लिए, और उन्हें एक अच्छा कारपेंटर मिलता है। कारपेंटर यानी कि जो लकड़ी का काम करते हैं, जनरली लोकल लैंग्वेज में उन्हें बढ़ई कहते हैं। तो उनको वो क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए लगा लेते हैं, किचन पर्पस के लिए। द किंग एंड अदर्स सेट फॉर लंच एट तेनालीरामन्स ऑर्डर। द कारपेंटर began serving them as soon as they put the first morsel of food in the mouths. The people began to request for water again and again. तो जब किंग क्या है, किंग डिनर जब चालू करते हैं, लंच चालू करते हैं, तो उनके चालू करने से पहले सभी लोगों को वाटर रिक्वायरमेंट हो जाती है। मतलब जो खाना रहता है वो अच्छा नहीं बने रहता, सब लोग सीधा पानी मांगना स्टार्ट कर देते हैं किंग के खाने से पहले। Soon after tasting the food, the king realized that the food was badly cooked and was unbearably hot. He was angry. अब जैसे ही राजा जब लंच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फूड जो है बहुत ही बेकार बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो इससे वो फिर एंग्री हो जाते हैं। Raman, who was cooked his food, do you want us all to suffer and die by eating his horrible food? तो फिर वो रामन को पूछते हैं, तेनालीरामन को, कि क्या तुम हमें ये सब खाना खिला के मारना चाहते हो? इन हिज यूजुअली हम्बल वे तेनालीराम सेड, आई बेग योर मैजेस्टी फॉरगिवनेस। देन ही शोड द कारपेंटर टू द किंग। आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सीलेंट कारपेंटर एंड आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग द लंच फॉर टुडेज फीस्ट। तो फिर तेनालीराम पहले तो उनसे माफ़ी मांगते हैं जो उन्होंने किया। उसके बाद क्या होता है, वो कारपेंटर को सामने लेके आते हैं किंग के सामने, और उनको दिखाते हैं कि आज मैंने इनको अपॉइंट किया है खाना बनाने के लिए, लंच पर्पस के लिए। और देखो ये तेनालीरामन उनको क्यों लेके आते हैं एक्चुअल में हमको समझना है। द किंग बिगेन लाफिंग लाउडली, हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस रमन। और किंग फिर जोर से हंसते हैं कि भाई तुम्हारा दिमाग कहाँ है करके। अ गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड बट नॉट ऑन फूड। और किंग क्या बोलते हैं कि जो अच्छा कारपेंटर है वो किस काम के लिए है,
वुड के लिए काम है, मतलब वो लकड़ी का काम ही अच्छा कर सकता है। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया? और तेनालीरामन को बोलते हैं कि आपको ये फनी आइडिया मिला कहाँ से करके। तेनालीरामन आस्क्ड द किंग, लॉर्ड्स, इफ एन आर्टिस्ट कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर, कांट अ कारपेंटर बिकम अ कुक? तो फिर तेनालीरामन कहते हैं कि अगर जो आर्टिस्ट है वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो कारपेंटर कुक क्यों नहीं बन सकता? डिड द किंग बिकम एंग्री व्हेन ही हर्ड दिस? क्या आपको लगता है कि किंग इसको सुनने के बाद एंग्री होंगे? द किंग एट वंस अंडरस्टूड दैट तेनालीरामन गॉट अ कारपेंटर टू कुक द फूड टू मेक हिम रियलाइज हिज एरर इन मेकिंग राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर। तो जैसे ही वो तेनालीरामन जो है बताते हैं कि आपने चीफ मिनिस्टर किसको बनाया, आर्टिस्ट को, और उनका जो एग्ज़ाम्पल रहता है, जो इनविटेशन रहता है लंच के लिए, तो उन सब चीज़ों को किंग समझ जाते हैं। तो उन्हें समझ आ जाता है कि तेनालीरामन ने ये सब क्यों किया। द किंग वॉज सेव फ्रॉम द एम्ब्रेसमेंट ऑफ रिमूविंग राजा वर्मा फ्रॉम द पोस्ट बिकॉज when Raja Varma came to know about the awkward incident at Raman's house, he immediately resigned from his post. और फिर राजा क्या करते हैं, चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से उन्हें हटा देते हैं। किसको? राजा वर्मा को, क्योंकि उन्हें उस इंसिडेंट से रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं, जो जिस काम के लिए है वो काम वही अच्छा कर सकते हैं। जैसे आर्टिस्ट है तो वो अपने आर्ट में ही अच्छा काम कर सकते हैं, और जैसे कारपेंटर है वो कुक अच्छा नहीं कर सकता। वैसे ही हमने फर्स्ट एग्जांपल जब देखा था वेरी फर्स्ट लेसन के स्टार्टिंग में, कि हमारे घर में कैंची और ब्लेड तो होता है, लेकिन हम खुद क्या बोलते हैं, अपने बाल काट सकते हैं क्या? नहीं, हम बार्बर के पास जाते हैं, बार्बर शॉप। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।